नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सरगम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरनिया की विशेष प्रस्तुति सरगम संग सितारे। तो हम आपके बीच में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो एक कवि तो है ही, लेकिन कवि के साथ साथ एक अच्छे मंच संचालक हैं और डूंगरपुर शहर के अंदर होने वाले लगभग इवेंट्स जो होते हैं उनके संचालन आपके द्वारा ही किए जाते हैं। आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। भाई विक्रांत चौबीसा, आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भाई विक्रांत चौबीसा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरनिया। सबसे पहले जितने भी उपस्थित दर्शक हैं यहाँ पर, जो सुन रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली थैंक्स देसी दबंग यूट्यूब चैनल नरनिया का, जो आज इस अवसर पर मुझे याद किया है। और इस शो में हमारे साथ हैं भाई हमारे छोटे देसी दबंग दिनेश नरनिया, जो हर शो में हमारे साथ रहते हैं और बातचीत के सिलसिले में कुछ आपको हंसाने का भी प्रयास करते हैं। भाई देसी दबंग दिनेश। नमस्कार दोस्तों, ये मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ हूँ और आप लोग तो हमारे साथ हो ही, फिर तो बहुत ही मजा करेंगे अपन वागड़ में मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, विक्रांत जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हें लगभग लोग जानते हैं। और विक्रांत जी, आप अपने परिचय में ही कुछ पंक्तियां सुना दें हमारे दर्शकों को। धन्यवाद सुरेश जी, और आप सबका बहुत आभार, स्पेशली सुरेश जी का, सर का। और शुरू करता हूँ इन्हीं पंक्तियों से कि शब्दों की रीत को उनके अधिकार तक ले आए। शब्दों की रीत को उनके अधिकार तक ले आए, इस डूबती कश्ती को दरिया पार तक ले आए, इस डूबती कश्ती को दरिया पार तक ले आए। और माफ करना ये मुंह के निवालों की लाचारी थी, माफ करना ये मुंह के निवालों की लाचारी थी, जो हम तेरी याद को बाजार तक ले आए, जो हम तेरी याद को बाजार तक ले आए। ये सिलसिला है कविताओं का, हास्य का, मस्ती का। और आप सब जानते हैं दोस्तों, हंसना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं स्पेशली दिनेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये मुहिम, ये YouTube चैनल के थ्रू आप सबको हंसाने की जो मुहिम छेड़ी है, हम पूरी तरह से, पूरा वागड़ संभाग, पूरा उदयपुर संभाग पूरी तरह से आपके सहयोग में है। जुड़ते रहिएगा, ये कार्य चलता रहेगा जी। और वास्तव में आपने कहा कि हंसते रहना चाहिए, और आप तो अक्सर पब्लिक से लाइव जुड़े रहते हैं और पब्लिक को हंसाते भी हैं। आपने डूंगरपुर शहर में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी करवाए हैं और आपकी कविताओं ये तो सानी है। हम लोग मंचों पर भी हमने भी साथ में मंच शेयर किए हैं। तो हम चाहते हैं विक्रांत जी, एक बार एक कविता आपकी हो जाए, फिर हम सिलसिला शुरू करेंगे। एक कविता। दोस्तों, वैसे तो कविताओं की बात करें, सुरेश जी खुद आदरणीय इतने बड़े रिस्पेक्टेड कवि हैं हमारे, और वागड़ संभाग के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। सुरेश जी की जितनी बात कही जाए इतनी कम, हम तो इनको देख के सीखे हैं बड़े। तो कविताओं की बात करें तो हिंदी साहित्य में लिखता हूँ, और हिंदी की बात करते हैं हम सब। एक मेरा गीत है, स्वप्न के आकाश में। वाह, स्वागत। और बड़ा अच्छा सा गीत है, सुनिएगा। आप सबका आशीर्वाद, सभी का ध्यान चाहूंगा कि स्वप्न के आकाश में, स्वप्न के आकाश में, उस अधूरी प्यास में, स्वप्न के आकाश में, उस अधूरी प्यास में, हम इस जन्म भी मिल न पाए, इस सिसकते एहसास में। अरे वाह, क्या हम इस जन्म भी मिल न पाए, इस सिसकते एहसास में, तेरी सुधियों में जो लिखे, तेरी सुधियों में जो लिखे, वो गीत गुनते जा रहे हैं, साल गिनने के बहाने अश्क गिनते। अरे वाह वाह, साल गिनने के बहाने अश्क गिनते जा रहे हैं। तेरी सुधियों में जो लिखे, तेरी सुधियों में जो लिखे, वो गीत सुनते जा रहे हैं, साल गिनने के बहाने अश्क गिनते जा रहे हैं, साल गिन के बहाने अश्क गिनते जा रहे हैं। स्वप्न के आकाश में, पीड़ा के व्यापार में,
पीड़े का व्यापार। पीड़ा के व्यापार में बंदिशे लाचार में, पीड़ा के व्यापार में बंदिशे लाचार में, उस भागे प्यार में सिमटा जो विस्तार में, जय हो। उस भागे प्यार में सिमटा जो विस्तार में, तेरी सुधियों में जो लिखे, तेरी सुधियों में जो लिखे, वो गीत सुनते जा रहे हैं, साल गिनने के बहाने अश्क गिनते। अंतिम पंक्तियां हैं कि बहुत मार्मिक पंक्तियां, आप सब सुनिएगा कि हम दोनों को क्या मिला, हम दोनों को क्या मिला, हम दोनों को क्या मिला, ये दूरियों का सिलसिला, हम दोनों को क्या मिला, ये दूरियों का सिलसिला, टूटे ना प्रेमी कोई जन्मों का है काफिला, टूटे ना प्रेमी कोई जन्मों का है काफिला, जग हसाई के ये सारे, जग हसाई के ये सारे किस्से बनते जा रहे हैं, तेरी सुधियों में जो लिखे गीत सुनते जा रहे हैं, स्वप्न के आकाश में उस धागे। क्या बहुत ही शानदार रचना आपने सुनाई विक्रांत जी। धन्यवाद सर। श्रृंगार रस की, और निश्चित ही आप श्रृंगार भी बहुत अच्छा लिखते हो। वैसे मंचों पर मैंने आपको सुना है, पर श्रृंगार लगभग आप वहाँ कम ही सुनाते हो, हास्य की कविताएं वगैरह आपकी रहती हैं। और वैसे शादी वादी हो गई क्या आपकी? शादी बाकी है सर। शादी बाकी? जी बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए अभी श्रृंगार पे पड़े हुए। घर से श्रृंगार लिखते हो, मंचों पे नहीं सुनाते। पर इसके लिए आपको श्रृंगार मंचों पे सुनाना पड़ेगा। बिल्कुल सुनाएंगे। तब कहीं जाके अच्छे रिश्ते आएंगे। चलो खैर, ये तो मजाक का बात है। अच्छे आएंगे, बाकी शादी के बाद तो आदमी बंगार हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिनेश जी का अनुभव हो रहा है। ऐसा नहीं है, देखो हम कहाँ बंगार हुए, हम श्रृंगार में ही जी रहे अभी तक। जब तक जिएंगे श्रृंगार और आनंद हास्य के साथ, मस्ती के साथ जिएंगे। हाँ, तो सूरज जी कह रहे हैं कि शादी के बाद भी श्रृंगार में जी रहे, मतलब लगता है 7 जन्मों का प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। रजिस्ट्री हो भी है। हाँ, पक्की रजिस्ट्री अब तो ना। बहुत बढ़िया विक्रांत जी का आज हमें इन्हें सुनने का अवसर हमारे दर्शकों को मिल रहा है, बहुत ही बड़ी बात है ये। और विक्रांत जी, अभी आपकी एक पुस्तक भी आई है। जी बिल्कुल। आपके द्वारा लिखी गई। जी बिल्कुल, अभी भी मेरी पुस्तक आई है, कितनी उम्र। उसमें 30 कविताएं हैं। अच्छा, पूरी मतलब कविताओं की है? पूरी कविताओं की है। उसमें 4 कविताएं मोटिवेशन की हैं और बाकी कविताएं श्रृंगार रस पर आधारित हैं। अच्छा। और लगभग उसमें 30 कविताएं हैं। और अभी मार्केट में आप कहीं भी पूछेंगे डूंगरपुर बागर के आसपास तो सबको अवेलेबल हो जाएगी, नेशनल स्टोर वगैरह पे। और अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ। हाँ, ये रही कितनी उम्र। कितनी उम्र। इसमें 30 कविताएं हैं, जो भी पढ़ना चाहे वो मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकता है। बिल्कुल विक्रांत जी, हम इस कविता के अंदर की एक रचना भी सुनना चाहेंगे, जो आपको इस कविता में सबसे बेस्ट लगती हो, उस रचना को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। हाँ बिल्कुल पहुंचाएं। जैसा कविता का टाइटल है, जैसे बुक का टाइटल है कितनी उम्र, इसी कविता को लेता हूँ मैं कि क्यों खुद को समझाने में लगी है, क्यों खुद को समझाने में लगी, क्यों खुद को समझाने में लगी है, जान जिस्म से बाहर आने में लगी। क्यों खुद को समझाने में लगी है, जान जिस्म से बाहर आने में लगी है। और दिल तोड़ने वालों को पता नहीं, दिल तोड़ने वालों को पता नहीं कितनी उम्र घर बनाने में लगी। अरे वाह, कितनी उम्र घर बनाने में लगी। लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें हम आगे भी बने रहेंगे। अभी तो आपका दिल टूटा हुआ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। जैसा जब तक आप सब साथ हैं, जब तक हमारे दर्शक हमारे साथ हैं। आपने श्रृंगार की कुछ कविताएं लिखी, इसके बाद इस पे किताब लिख दी। क्या श्रृंगार पे पीएचडी करते हैं? प्रेम की अनुभूति है, जब हम प्रेम में थे या हैं कह सकते हैं आप, तो अभी तक के जो प्रेम के अनुभव हुए हैं, उन अनुभव को यहाँ पर हमें ढाला है, साझा है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और छुपना तो क्या है, प्रेम है, शाश्वत है, होना ही है। आप क्या बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, मतलब शादी ब्याह के भी इवेंट्स करते हैं, चाहे प्रशासनिक किसी प्रकार के नगर परिषद के भी कार्यक्रम, होली के, दिवाली के, दशहरे के, कई कवि सम्मेलन भी आपने कराए शहर में, आपके संयोजन में हुए हैं। तो कोई ऐसा अनुभव, क्योंकि हमें भी काफी अनुभव है ऐसे मंचों पर, कई बार पब्लिक के द्वारा पूरा मंच उठ कर दिया गया हो, कई बार पब्लिक में हंगामा हो गया हो, ऐसा कोई घटना आपको याद हो?
जी बिल्कुल, बहुत सारे अनुभव साझा करना की मन बहुत सारा है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती रहती हैं जब हम कार्यक्रम में जाते हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं। एक होली का कार्यक्रम मुझे याद आ रहा है दोस्तों, जिसके अंदर एक पक्ष महिलाओं का था, एक पक्ष पुरुषों का था और बीच में रस्साकसी का खेल था। तो उस इवेंट का मतलब इतना अच्छा हास्य होता है उसके अंदर कि जब दोनों तरफ से रस्सी खींचा जा रही है, एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष हैं, दोनों तरफ से रस्सी खींच रहे हैं और इतना दबाव पड़ा उस रस्सी के ऊपर कि सारी महिलाएं कूद के गिर के उछल के पुरुषों के ऊपर आ गई। तो पता ही नहीं चला कि कौन सी किसके ऊपर गिरी। तो ये अनुभव बहुत अच्छा था मेरे जीवन का। नारी सब पे बारी, नारी सब पे बारी। और उस दिन पुरुषों ने 7 जन्मों का पुण्य पा लिया, उनकी पत्नी के अलावा दूसरी के ऊपर गिरी है। बधाई बधाई। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। मतलब आप रस्साकसी के कार्यक्रम भी करवाते हैं? बिल्कुल, सभी तरह के इवेंट हम कल्चर इवेंट करवाते हैं, कवि सम्मेलन करवाते हैं। कवि सम्मेलन में कभी मैं जाता भी हूँ, मैं होस्ट भी करता हूँ। कल्चर इवेंट, सेलिब्रिटी इवेंट, म्यूजिकल इवेंट, वेडिंग इवेंट्स, कवि सम्मेलन और सभी तरह के स्टेज लाइव शो, गवर्नमेंट के सारे इवेंट्स, सभी तरह के इवेंट्स हम करवाते हैं। संपर्क करिएगा सभी। एक कवि सम्मेलन का भी घटना है जो थोड़ी हास्यास्पद है, जो मुझे याद आ रही है। एक कार्यक्रम था जिसमें सुरेश भाई हमारे साथ थे कवि सम्मेलन में, और कार्यक्रम चल रहा था। बीच में हम किसी कारण से मुझे उठना पड़ा। तो जब मैं उठ रहा था, जब नीचे आया स्टेज के ऊपर पास में, तो एक बुजुर्ग महिला थी। आप देखिए हास्य कैसे पैदा होता है। बुजुर्ग महिला थी जो मेरे पास आई, और बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र बहुत अच्छी खासी है, और वो मुझे आके कह रहे हैं कि विक्रांत पहली हमरा पहली प्यार वाली जब पप्पी आई पप्पी। हाँ, तो वो आप सोचिए कि शंकर का कितना अनुभव है कि इतनी उम्र की महिला भी सामान्य हमारे हैं, लेकिन हमारे डूंगरपुर में चलता रहता है, सब चलती मस्ती है। तो उन्होंने कहा कि पहली पप्पी वाली कविता हमरा हमारे। तो ये ऐसी बहुत सारी है हास्य जो हमको घटनाओं में मिलता रहता है, साथ साथ में चलता रहता है, और हास्य जीवन वास्तव में वो श्रोताओं का और शहर की जनता का आपके प्रति प्रेम है और आपकी कविताओं के प्रति प्रेम है। मतलब ये कोई भी व्यक्ति शायद श्रोताओं में से हो, कहीं से भी किसी चीज की डिमांड करता है तो उसका उस कविता के प्रति प्रेम है, उस कवि के प्रति प्रेम है, और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, तो ये पप्पी वाली कविता हमें भी सुनाए, हमारे दर्शकों को भी आनंद ले। दोस्तों वैसे ये कविता काफी पुरानी है। जब मैं शुरुआत में जब मंचों पे था 2008-9 में जब मंचों पे आया था, 8-9-10 में, उस वक्त की कविता थी। अब मुझे याद भी नहीं है पूरी, लेकिन अगर आप सबका आदेश हो तो एक जो अभी रिसेंटली मैंने लिखी हुई है, बिल्कुल एक श्रृंगार की कविता है। सर कविता पुरानी होगी, पप्पी थोड़ी पुरानी है। पप्पी जीवन में कभी पुरानी नहीं होती है, वो हमेशा जब भी करता नवीन ही लगती है, उसका अपडेट होता रहता है। वो एक नवी, बिल्कुल मैंने 2 दिन पहले कविता लिखी है। श्रृंगार पे एक नायिका की तारीफ कर रहे हैं, और जिसकी प्रेमिका हो या पत्नी हो, अपनी पत्नी को प्रेमिका को याद करें कि क्या है उसमें और कैसे अब साथ निभाती हैं। मैं उस कविता को सबसे सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ताजा कविता है, भाव बिल्कुल सीधी कविता है, सादी है, कहीं कोई इसमें नई कविता है, हो सकता है प्रेमिका नहीं हो। स्वागत है, सुनाइए आप। दोस्तों कविता ये है कि बिल्कुल सादी, देखिए सुनिएगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वाह, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे प्यार करती हो। बिल्कुल सादी है, और आप सब सुनिएगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे प्यार करती हो, मेरी सांसों पे क्यों अपनी जान निसार करती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे प्यार करती हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे प्यार करती हो। मुझ सरीखे टूटते आसमां को सितारा करती हो, मुझ सरीखे टूटते आसमां को सितारा करती हो। उम्र भर आंखों में उम्मीद का नजारा करती हो, उम्र भर आंखों में उम्मीद का नजारा करती हो। जो मेरे खिलाफ हो हर वो बात नकारा करती हो, जो मेरे खिलाफ हो हर वो बात नकारा करती हो। और अंतिम पंक्ति में आप सब आशीर्वाद देंगे कि जो मेरे खिलाफ हो हर वो बात नकारा करती हो। मैंने सुना है नींद में भी मेरा नाम पुकारा करती हो, मैंने सुना है नींद में भी मेरा नाम पुकारा करती हो। खुशियों से भरा मेरे सपनों का संसार करती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे प्यार करती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे प्यार करती हो। कौन सी बात बताऊं तुम्हारी सब तो अच्छी हैं। कौन सी बात बताऊं तुम्हारी सब तो अच्छी हैं। ये सुनिएगा जिंदगी का सार अगली पंक्ति में, और सब आशीर्वाद दीजिएगा कि कौन सी बात बताऊं तुम्हारी सब तो अच्छी हैं। जिंदगी नसीबों का खेल है, मोहब्बत तो सच्ची है। जिंदगी तो नसीबों का खेल है, मोहब्बत तो सच्ची है। सब पूछ रहे हैं तो चलो एक बात बता देता हूँ, सब पूछ रहे हैं तो चलो एक बात बता देता
हूँ, आंखों में भोलापन है, चालाकी में थोड़ी कच्ची है। अरे आंखों में भोलापन है, चालाकी में थोड़ी कच्ची है, बेबस कैद परिंदों को आजाद हर बार करती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझसे प्यार करती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझसे प्यार करती हो, मेरी सांसों को तुम अपनी जान साफ करती हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे प्यार करती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर आपने प्यार का अनुभव पा ही लिया। तो विक्रांत जी, ये क्या काल्पनिक कविता है कि कहीं सत्य के आसपास है? सत्य ही आसपास जिन्होंने ही है। सुना होगा और जिन्होंने सुना है, दर्शकों ने, उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि काल्पनिक है या सत्य के आसपास है। अच्छा। और ये मेरा अनुभव ये है कि प्रेम में डूबी बिना आप प्रेम नहीं जान सकते। क्या मतलब इसका मतलब ये सत्य ही है। प्रेम में डूबे बिना प्रेम नहीं जान सकते। उद्धव की कहानी आप सब जानते हैं। उद्धव महाज्ञानी, भगवान श्री कृष्ण के बड़े परम भक्त, और कृष्ण के पास जाके समझाते हैं कि तुम क्यों राधा जी के नाम पे रोते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कृष्ण जी कहते हैं कि इन्हें ज्ञान का घमंड हो गया है, इन्हें प्रेम का रस चखाना पड़ेगा। तो कृष्ण जी भेजते हैं उनको ब्रज नगरी में कि जाओ और समझाओ गोपियों को कि वो अब कान्हा जी नहीं आएंगे, चिट्ठी लेकर जाओ। और जब गोपियों के पास जाते हैं और जब रिटर्न वापस आते हैं, जब वापस द्वारका आते हैं, तो पूरी ब्रज की मिट्टी में सने में होते हैं। उनके मस्तिष्क पटल से ज्ञान का अहंकार उतर कर प्रेम का रस चढ़ा होता है। और प्रेम के रस में कहीं कोई धोखा नहीं होता, बिल्कुल सात्विक होता है ये प्रेम। बिल्कुल, प्रेम की बात तो निराली है। जैसे आपने उद्धव जी की बात करी, गोपियों और कान्हा जी के प्रेम की, तो मुझे भी सुरसागर के भ्रमर गीत की पंक्तियां याद आ रही हैं कि गोपिया की क्या व्यथा थी। क्या बता रही थी कि पूरे न पात रहत जल भीतर, देह न दागी, जो जलमाओ तेल की गागरी, बूंद न ताक को लागी, सूरदास हम अबला भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। क्या बात। एक बार जितने दर्शक सुन रहे, एक बार जोरदार ताली बजाएं सूरज भाई के लिए। जैसे पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कमल का पत्ता पानी में रहता है, उस तरह से जैसे कीचड़ उसको टच नहीं कर पाता है, हाथ नहीं लगा, तेल की गागरी बूंद ठहरती नहीं है। इसी प्रकार से उद्धव, तुम इस संसार में तो रहते हो लेकिन तुम प्रेम को नहीं समझ पाए हो। क्या बात, बहुत बड़ी बात। तो कहती है हम तो कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हैं कि एक गुड़ की डली के लिए जिसे चीटियां चिपकी रहती है, उस तरह से कृष्ण के प्रेम में बहुत बनी बड़ी हुई है। तो प्रेम की तो बात ही अलग है। और अगर हमारे विक्रांत जी प्रेम पर लिखते हैं तो इस बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ हैं तो हाँ, तो सर मेरी क्या आदत तो हास्य की हो गई है। जहाँ भी जाता हूँ हास्य करता हूँ, हास्य सुनाता हूँ और हास्य सुनता हूँ। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा हास्य सुना दीजिए आप। आप सबको पता है जीवन के अंदर हास्य, आप सब जानते हैं, दुनिया का कोई प्राणी नहीं हंसता सिवाय इंसान के। बिल्कुल बिल्कुल। सिवाय इंसान की दुनिया का कोई प्राणी। आपने कभी किसी कुत्ते को हंसते हुए देखा होगा, किसी गधे को हंसते हुए देखा होगा। और आप सब जानते हैं कि अगर कोई गधा हंसना प्रारंभ कर ले तो समझ लेना वो इंसान की प्रक्रिया में है। और अगर कोई इंसान हंसना बंद कर दे तो समझ लेना वो गधा होने की प्रक्रिया में है। तो हंसना बहुत जरूरी है दोस्तों, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जैसे हमारा चैनल है देसी दबंग, और इसमें मैंने देखे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं। उसमें विशेष रूप से मैं आभार करना चाहूँगा दिनेश भैया को, क्योंकि उन्होंने लोगों को हंसाने का काम किया है। हंसाना कला के क्षेत्र में सबसे मुश्किल काम। और विक्रांत जी, कविता का क्षेत्र तो ठीक है, ये तो चल ही रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आप कोचिंग सेंटरों में पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे जो तैयारी करते हैं, और आप स्वयं भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद भी तैयारी कर रहे हो और दूसरे लोगों को अपना जो अंदर जो क्षमता है उसका लाभ दे रहे हो। तो क्या कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे शादी इनकी रीट और इन परीक्षाओं के चक्कर में अटकी हुई है, तो क्या आपके भी यही चक्कर है? इस चक्कर में ही अटकी हुई है क्या? मेरी शादी या शादी की बात करें अपन, बड़ा प्रश्न, मुश्किल सवाल है ये, शादी क्यों अटकी हुई है। तो आप सब जानते हैं जिन जिन लोगों ने शादी की है, सूरज जी शादी करके बैठे हुए हैं, और आज शादी के बाद वो ये काम कर रहे हैं कि दूसरों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो शादी आप सब जानते हैं नसीब का खेल है, योग का खेल है। जब होगा तो बिल्कुल हो जाती है। और रही बात शादी की, शादी कब करेंगे, तो जैसा ऊपर वाली चाहेगी जल्दी ही आपको खुशखबरी दी जाएगी शादी की भी कि इसका मतलब तैयारी जारी है। जहाँ तक सवाल नौकरी का है, कई ऐसे भी हैं प्रतिभाशाली, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे मिलने वाले भी, जिन्होंने प्रतिभाओं के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर, उनको नौकरी की कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, प्रतिभा के बल पर अपना नाम चमकाया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, यूथ को कहना चाहूँगा कि अगर
आपके मन में जो भी आपका रुचि है, जो इंटरेस्ट है, आप उसी को करें। बिल्कुल। आप ये ना सोचे कि मैं सब लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग तैयारी करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम नौकरी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि 12 साल तक उनको काम नहीं मिला, और जब काम मिला तो लगातार 12 फिल्में मिली। तो वो उन्होंने अपनी रुचि को नहीं छोड़ा, है ना। तो जिसकी जो रुचि है वो करें। हमारी रुचि है स्टेज प्रोग्राम करना, लाइव करना, साथ साथ में शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, पढ़ाने में बहुत अच्छी रुचि है और तैयारी भी कर रहे हैं। जिसकी जो रुचि है, जिसका जो इंटरेस्ट है, वो जरूर करे और उस इंटरेस्ट को उस मुकाम तक लेके आए कि पूरी दुनिया में जाने। बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत जी, वास्तव में विक्रांत जी के द्वारा मंचों पर बहुत ही अच्छा संचालन किया जाता है, और आपका इस क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों में जिस तरह से आप क्लासें लेते हैं और बच्चे जो आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, और बड़े लोकप्रिय एक शिक्षक के रूप में भी आप हैं, और निश्चित ये जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, ऐसे हम कामना करते हैं। हमारी ये भी है दोस्तों कि आप में से जो भी ऐसा स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो कहीं बाहर जाने में सक्षम नहीं है, जो चाहता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, और वो कोचिंग के पैसे नहीं दे पा रहा है, तो आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे पास आए, हम आपको निःशुल्क कोचिंग देंगे। अगर वो शिक्षा के मामले में अगर आगे बढ़ना चाहता है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आप बिल्कुल कोई भी हो, आप हमसे संपर्क करें, आपको जितना हो सके हम अपनी पूरी मदद करेंगे। और विक्रांत जी, एक कविता हो जाए और रचना आपकी। दोस्तों, आप आज बहुत सारी कविता सुन चुके हैं, लेकिन यूथ के नाम पे, यूथ की बात चल रही है, और बहुत सारे लड़के, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कंपटीशन में लगे हुए हैं हमारी तरह। मैं वो यूथ के नाम पर एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी कविता के माध्यम से। जो बहुत सारे आपने सुना होगा कि कई लोग टूट जाते हैं कि आज तो ये नहीं हो रहा, आज मेरा ये काम नहीं हुआ, आज मेरे को ये नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के अपने पोइट्री, अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप सब बोलेगा कि अभी तूफान बह रहे पथ में, अभी तूफान बह रहे पथ में, अभी दलदल धसारथ में, अभी तूफान बह रहा पथ में, अभी दलदल धसारथ में, अभी अभी काया शिथिलाई, अभी अभी काया शिथिलाई, अभी अभी हिम्मत याद आई, अभी अभी काया शिथिलाई, अभी अभी हिम्मत याद आई, अभी अभी भौहें से कुछ आई, अभी अभी भौहें से कुछ आई, अभी अभी आहों में रुसवाई, अभी अभी भौहें से कुछ आई, अभी अभी आहों में रुसवाई, डट खड़ा हूं ना मुर्दा पड़ा हूं, डट खड़ा हूं ना मुर्दा पड़ा हूं, काली रातें गिरता अंधियारा, मगर मंजिल ने मुझे भी पुकारा, एक कतरे में समंदर सारा हूं मैं, अभी हिम्मत नहीं हारा। एक कतरे में समंदर सारा हूं मैं, अभी हिम्मत नहीं हारा हूं मैं। चाहे अंधेरे छा रहे हो डगर में, चाहे अंधेरे छा रहे हो डगर में, चाहे मौन पा रहे हो अधर में, चाहे अंधेरे छा रहे हो डगर में, चाहे मौन पा रहे हो अधर में, स्याह रात दिन पर भारी हो, स्याह रात दिन पे भारी हो, खिलाफत में दुनिया सारी हो, स्याह रात दिन पर भारी हो, खिलाफत में दुनिया सारी हो, उम्र भर दिल जुबान पर छाया रहूं, उम्र भर दिल जुबान पर छाया रहे, ऐसा आतिश नजारा हूं मैं, एक जीवन तेरे मध्यांतर में, खुद ही खुद का सहारा हूं मैं, अभी हिम्मत नहीं हारा हूं मैं, बहुत हिम्मत नहीं हारा हूं। बिल्कुल विक्रांत जी, आपके हौसले इसी तरह बने रहे, और आप जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, और हम कामना करते हैं कि इसी तरह आप बिना हिम्मत हम हारे शादी की तैयारी भी शुरू है। बिना हिम्मत हारे शादी की तैयारी शुरू करें, तो शादी ब्याह वो सब तो हो जाएगा, इसकी तो कोई हो क्या जाएगा, करना ही पड़ेगा। विक्रांत जी, आपने बहुत ही शानदार रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाई, और अपने कुछ अनुभव शेयर किए, और बहुत सी बातें हम की, और भी बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन एक अपनी समय की जो मर्यादाएं हैं, और समय पूरा हो रहा है इस एपिसोड के, हमारी इच्छा नहीं है कि हम इस चलते हुए कार्य को अभी रोकें। तो मित्रों, सभी दर्शकों से निवेदन है कि विक्रांत जी हमारे चैनल पर पधारे, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सूरज जी सरगम कवि। जो भी दोस्त सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनसे भी चाहता हूं कि एक बार आप इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही साथ जिस YouTube चैनल पर आप देख पा रहे हैं हमको, देसी दबंग नरनिया, आदरणीय दिनेश जी, आप उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और मैं आप दोनों के नाम और आप सब दर्शकों के नाम 4 पंक्तियों से आज के इस कार्यक्रम को मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि हंगामों से आती सदाओं का शुक्रिया, हंगामों से आती सदाओं का शुक्रिया, मुझको सहलाती हवाओं का शुक्रिया,
मुझको सहलाती हवाओं का शुक्रिया, और जिनके होने से मेरे चेहरे पे मुस्कान है, उन सारी बेपनाह दुआओं का शुक्रिया। उन सारी बेपनाह दुआओं का शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।